जय माता की। कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग अग्निवीर के लिए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अग्निवीर में वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं, एयरफोर्स की आ चुकी हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब सीखेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे करके जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, जिनको मैथ से या अन्य विषय में वाई ग्रुप में डर लगता है, सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। आइए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं वाई ग्रुप के। देखिए बच्चों, एक प्रश्न ये दिया गया है। प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ और लाऊंगा, एक पूरी सीरीज इसकी चलाऊंगा। आइए बच्चों, एक प्रश्न दिया गया है, इसको बनाइए। किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। बच्चों, ये ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसको हम लोग चंद सेकंडों में कैसे बनाएंगे, बेसिक से कैसे बनाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे बच्चों हम आप लोगों को। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं। अग्निवीर में ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का। आइए बच्चों, आप लोगों ने बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो आइए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसको कैसे बनाते हैं। बनाने को तो सिर्फ 2 सेकंड है। अगर कभी भी यहाँ पर एसपी दिया गया हो, 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही हो, हानि हो या लाभ हो, कुछ भी दिया गया हो, उसके बाद कहे तो वह कितने रुपए में बेचेगा। यहाँ पर एसपी दिया गया है और एसपी ही पूछ रहा है। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, एसपी ही यहाँ पर दिया गया है और एसपी ही पूछ रहा है, तो उसे कितने % का लाभ होगा। ऐसा करने के लिए आपको मात्र 2 सेकंड चाहिए। आप ऐसे मार्कर उठाएंगे या पेन उठाएंगे, डाटा लिखेंगे 540 इंटू लास्ट में जो भी डाटा हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, 10% का लाभ हो रहा तो 110 बटे प्रारंभिक डाटा कितना है, 10% की हानि है तो 90। बच्चों, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, 100 रुपये आपके पास हमेशा रहेगा। माँ बाप घर में रखें या न रखें, या आप कुछ भी परसेंटेज पढ़ रहे हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, मतलब जिसमें परसेंटेज लगा है उसका मतलब 100 रुपये आपके पास हमेशा है। अगर उसमें वृद्धि कहेगा तो 100 में हम बढ़ा देंगे, कमी कहेगा तो हम 100 में घटा देंगे। देखिए बच्चों, लास्ट में कह रहा था 10% की वृद्धि, तो यहाँ वृद्धि कर दिया, 110 रुपये हो गया। 10% की हानि करा तो 100 में हमने घटा दिया, 90 आ गया। कर लीजिए, 2 सेकंड में आपको उत्तर आ गया। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ क्वेश्चन को। आप क्या करेंगे, सवाल ये लिखा हुआ है, आप ये डाटा लिखेंगे 540, लास्ट में जो भी हो प्रॉफिट या लॉस वो ऊपर लिखेंगे। 10% का लाभ था तो 110, प्रारंभ में 10% की हानि थी तो 90, काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 नछाक 54 11 छक्का 66। कितना आ गया आपका, 660। 660 मतलब सेकेंड नंबर आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। पुनः मैं एक बार बताने जा रहा हूँ। डाटा लिखेंगे, डाटा लिखा, लास्ट में जो डाटा है वो ऊपर, प्रारंभ में जो डाटा है वो नीचे, कैलकुलेशन करा लीजिए, उत्तर आ जाएगा मात्र 2 सेकंड में। अब इसका बेसिक मैं बच्चों बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, पहले आपको दिया क्या था, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर, अर्थात यहाँ पे बच्चों एसपी दिया गया है आपका कितना, 540 रुपया। क्लियर है बच्चों। उसके बाद कह रहा है 10% का लॉस हो जाता है, तो लॉस जो होता है बच्चों, लॉस का परसेंटेज है वो 10%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि वह वस्तु खरीदी कितने में गई है। इसका मतलब हम लोग कास्ट प्राइस पहले निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। तो सीपी का बच्चों कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन लाभ या हानि प्रतिशत जो भी हो रहा हो। तो बच्चों देखिए, हमें तो क्रय मूल्य निकालना था, विक्रय मूल्य सवाल में दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 540 रुपया, तो हमने 540 लिख लिया, इंटू 100 लिखा, बटे हो क्या रहा है बच्चों, हानि हो रही है 10% की, तो 10% हानि का मतलब 90 आ गया। बच्चों काटा, 0 काटा, ये 0 काटा, नछाक 54 काटा, बच्चों कितना आ गया, 600 आ गया। इसका मतलब जो कास्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो 600 रुपये आ गया। बच्चों सवाल समझ में आया क्या? अभी पूरा सवाल नहीं हुआ है, अभी तो ये आधा हुआ है। सवाल में कह रहा था 540 रुपये में कोई चीज़ हमने बेच दी है, तो हम नुकसान हमको हो गया है, कितने का, 10% का। तो हमने उसे कितने में खरीदा होगा, रिजल्ट निकल गया 600 रुपये में हमने खरीदा था, 540 रुपये में बेच दिया, नुकसान हो गया।
600 रुपये में खरीदा, 540 रुपये में बेच दिया, पूरा 60 रुपये का नुकसान हो गया और 10% की हानि हो गई। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो सवाल में दिया ही गया 10% की हानि हो गई। और कितनी हानि हुई बच्चों? तो 600 रुपये में खरीदा था, 540 रुपये में बेच दिया, 60 रुपये का आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। लेकिन हमें सीपी तो बताना ही नहीं था, हमें तो अगले स्टेप में बताना था। तो वह इस वस्तु को अब बेचकर कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो कह रहा है यदि वह उसे कितने रुपए में बेचे, अब वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की हानि ना हो, 10% का लाभ हो जाए। तो अब बच्चों हम इसके आगे कैसे बेसिक से बनाएंगे? सेकेंडों में तो ये आपका हो गया, मैं बेसिक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सीपी आपका 600 हो गया, प्रॉफिट दिया गया है कितना, प्रॉफिट का परसेंटेज इस बार कमाना है 10% का लाभ, और हमें बताना है बच्चों एसपी। क्लियर है? तो एसपी का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एसपी का सूत्र क्या होता है? एसपी को हिंदी में हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों क्रय मूल्य इंटू लाभ या हानि का प्रतिशत बटे 100। क्लियर है बच्चों? तो क्रय मूल्य कितना दिया था बच्चों? निकाल चुके हैं आप, 600 रुपया, इंटू अब प्रॉफिट दिया गया है कितना? 10%। तो कितना हो जाएगा? 110 बटे 100, 0 काटा 0 काटा 0 काटा 0 काटा, 11 छक्का 66, कितना आ गया? 660 रुपया। ये आपका आ गया। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका पूरा बेसिक रहा। इस प्रकार से आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका शॉर्ट रहा। आप इसको सेकेंडों में भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो प्रीवियस में आया था हम लोग उसको लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, एक ये भी प्रश्न आपका आया था, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका योग 80 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? कैसे करेंगे बच्चों? बड़ा आसान है, आइए प्यार से इसको सीखते हैं। पहले आप जानते हैं कि हमारे अनुसार संख्याएं कितनी हैं? 3:5 है। तो अगर हम 3:5, इसका मतलब दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5 है, तो हमारे अनुसार इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 8। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि इन संख्याओं का योग 80 है, तो 8 एकम 8, 8 दहम 80। क्लियर है बच्चों? हमारे अनुसार दोनों संख्याओं का योग 8 हो गया, क्वेश्चन के अनुसार 80 है, तो हमने इसको काट लिया, 1 बराबर 10 आ गया। और जैसे ही बच्चों 1 बराबर 10 आ जाता है, मैं रेशियो से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो संख्याएं कौन सी प्राप्त हो गई? पहली संख्या 10×33 प्राप्त हो गई और दूसरी संख्या 10×5 = 50 प्राप्त हो गई। आइए बच्चों, तो पहली संख्या जो प्राप्त हुई है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, पहली संख्या जो 30 प्राप्त हो गई और दूसरी संख्या 50 प्राप्त हो गई। कैसे? मल्टीप्लाई करा के। कैसे? मल्टीप्लाई करा के। 1 बराबर जो आ जाएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, 10×30 आ जाएगा और ये 10×5 = 50 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जो संख्याएं आ गई हैं, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए। जैसे ही 10 आप इसमें जोड़ोगे और 10 इसमें जोड़ोगे तो आपका नया रेशियो क्या प्राप्त हुआ ये पूछ रहा है। तो कितना आ जाएगा? 40/60, 0 काटिए 0 काटिए, 2 दूना 4, 2 तेईं 6, 2:3 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, फिर से आप एक बार देख लो। ऐसे तो आप धीरे धीरे जब मेरे साथ बने रहेंगे तो इसको ओरल करने लगेंगे, देखेंगे कि 3:5 है तो संख्याओं का योग 80 है, इसका मतलब 30 और 50 के रेशियो में बढ़ रहा था। 30 और 50 को जोड़ देंगे तो 80 आ जाएगा, और सब में 10 जोड़ना है तो 30 में 10 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा, और 50 में 10 जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा। इसका सरलीकरण कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 तेईं 6, 2:3 आ गया। क्लियर है बच्चों? समझ गए? कुछ बेसिक बच्चे अभी इंटर पास होके आए हैं आप लोग, तो इसको x मान के भी लगा सकते हैं। ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। आइए बच्चों, मैं x मान के भी इसको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। माना पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 5x है।
यही कह रहा था दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। तो पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 5x है। अब हम लोग करेंगे क्या, कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग 80 है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे बच्चों। 3x हो गया प्लस 5x हो गया बराबर 80 हो गया। तो 5 3 8, 8x बराबर 80 हो गया बच्चों। तो x बराबर बच्चों कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। तो जैसे ही हम x जगह पे 10 का मान रखेंगे मुझे संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। मैंने मान रखा यहाँ पर 3 × 10 बराबर 30, 5 × 10 बराबर 50। अब कह रहा है जो संख्याएं प्राप्त हो गई हैं इनमें फिर से 10 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो 30 में आप 10 जोड़ दीजिए, अनुपात लगा दीजिए बच्चों। फिर 50 में 10 जोड़ दीजिए, तो ये 40 हो गया और ये 60 हो गया जी। आइए बच्चों हम लोग यहाँ देख लेते हैं, नीचे नहीं आ रहा था इसलिए 30 हो गया, 30 में 10 जोड़ लिया, अनुपात लगा दिया। 50 में फिर 10 जोड़ लिया। आइए बच्चों 30 में 10 जोड़ा, अनुपात फिर 50 में 10 जोड़ दिया, तो ये 40 हो गया और ये 60 हो गया। 0 0 काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6। इस प्रकार से भी आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों एक प्रश्न ये दिया गया है, बनाइए आप इसको। देखिए एक व्यक्ति की आय 6400 रुपया है। यदि उसकी आय में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी आय क्या होगी। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप बनाने का उसको प्रयास करिए। आइए बच्चों मैं आपको इसको 2-3 तरीके से बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों एक मेरा बहुत फेमस प्रसिद्ध टाइप है जिसको हम लोग लाइन मेथड कहते हैं। इसको लाइन मेथड से भी बना सकते हैं, इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई मेथड से भी बना सकते हैं। आइए बच्चों एक एक टाइप में आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जब प्रारंभिक आय आपको दी गई हो तो वो आप लिख लीजिए 6400 रुपया। इसका 10% आपको हर साल बढ़ाना है और 2 साल तक। तो 6400 का पहले आप 10% निकाल लीजिए। जीरो काटा कितना आ गया 640। सर ये जीरो काटा कैसे आया। मैंने 6400 का 10% निकाला है। मैं ऊपर आपको निकाल के दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ जैसे 6400 है बच्चों, इसका 10% निकालेंगे 2/100 आ जाता है। तो वही मैं 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया। ये मैं यहाँ पर ओरल निकाल लेता हूँ कि जीरो काटा क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि नीचे बटे 100 आएगा, उसमें से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा। तो बच्चा कितना 640। वृद्धि हो रही इसलिए हम लोग 640 इसमें क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हमने ऐड किया तो 40 तो ये उतर आया और ये 6 4 10 हो गया। एक हासिल आया तो ये 7 हो गया। कितना हो गया 70 40 हो गया। अगर 1 साल बाद उसको पैसा हम वापस करते या 1 साल बाद उसकी आय हम पूछते तो बच्चों कितनी हो चुकी थी, 6400 से बढ़ के 7040 रुपया हो गई थी। लेकिन बच्चों 1 साल में नहीं बताना था, आपको 2 वर्ष बाद बताना था। तो मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ 10%। फिर जीरो काटा कितना बच्चों आ गया 704। आप जोड़ दीजिए बच्चों। आप देख रहे हैं जैसे ही 0 4 40 में जोड़ा 2 अंक के लिए तो बच्चों ये 44 हो गया। और ये 7 जैसे ही तुमने 70 में जोड़े वैसे ही यहाँ 77 हो गया। तो कितना हो गया बच्चों 77 44। 2 साल बाद उसकी आय आ जाएगी, वो कितनी आएगी 77 44। चलो देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं कौन सा नंबर दिया गया है। 77 44 नंबर 3rd ऑप्शन दिया गया है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार लाइन मेथड समझा रहा हूँ, ये बहुत जगह प्रयोग होगी। अभी तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई एक टाइप नहीं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब आपको कभी टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आप देखोगे ये बहुत जगह प्रयोग होगा, जिसका नाम मैंने दिया है लाइन मेथड। आइए बच्चों एक बार फिर से इसको देखता हूँ। अगर कभी प्रारंभिक वैल्यू दी गई हो तो प्रारंभिक वैल्यू को रख देते हैं। अब हर साल 10% बढ़ रहा है, कभी कभी बढ़ेगा कभी कभी घटेगा भी। तो जब घटेगा तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। जैसे अभी हम यहाँ प्लस कर रहे हैं क्योंकि वृद्धि हो रही तो प्लस कर रहे हैं। कभी कभी यहाँ पर कमी भी हो जाएगी तो यहाँ माइनस कर देंगे। देखिए बच्चों 6400 है, उसका 10% निकाला 640 आया, जोड़ दिया 7040 आ गया। पुनः इसका 10% निकाला क्योंकि अलग अलग तो रेट है नहीं,
10% दोनों साल बराबर बढ़ रही है, इसलिए फिर से यहाँ 10% ले लिया, फिर जीरो काटा, कितना आ गया 704 रुपये आ गया, जोड़ दिया कितना आ गया 7744 आ गया। क्लियर है बच्चों। आइए इसको अन्य मेथड से देखते हैं। एक मेथड बच्चों है जिसका नाम है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड हम लोग कैसे लगाते हैं, अगर कभी 2 वर्ष दिया गया तो फिक्स रेशियो आपका होता है 2:1, ये फिक्स रहता है। अगर 3 वर्ष का कहेगा तो 3:1 ये फिक्स होता है। ऐसे ही मुझे याद होना चाहिए कि 2 वर्ष का निकालना है, इसलिए 2:1 है। क्लियर है बच्चों। अब हम एक बार खाली क्वेश्चन से ही 10% निकालेंगे, किसका, इतनी आय दी गई है। जैसे ही 10% निकाला हमने 6400 का, आ गया हमारा 640 रुपया। फिर इसी 640 का फिर से 10% निकाल लेंगे। जैसे मैंने निकाला तो फिर एक जीरो कट गया, 64 रुपये आ गया। आप इनका गुणा करा के जोड़ दीजिए, ये आपका 0 आ गया, ये आपका 8 आ गया, ये आपका 12 आ गया, ये आपका 64 एक कम 64 आ गया। जैसे ही आपने जोड़ा तो 8 6 14 और ये 1344 रुपये आपका एक्स्ट्रा हो गया। जितना भी उसका वेतन था, कितना वेतन था बच्चों, 6400 रुपया वेतन था। 2 साल में 10% के हिसाब से बढ़ रहा है तो 1340 रुपया बढ़ गया। आइए तो पूछ तुमसे क्या रहा है, तो 2 वर्ष बाद उसकी आय क्या हो जाएगी। पहले 6400 थी, 1344 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई, यही 1344 उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 6400 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। 6400 जैसे ही ऐड किया, ये आपका 44 आ गया, ये आपका 7 आ गया और ये आपका 7 आ गया, 7744 आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, एक प्रश्न यह आपका लासा मासा से भी आया था, इसको आप बनाइए। बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है, जिसमें 719 तथा 930 में भाग देने के बाद क्रमशः 5 व 6 शेष बचे। ऐसी कोई संख्या आपको बतानी है जिससे अगर इस नंबर, दोनों नंबरों में भाग दे दिया जाए तो पहले नंबर में भाग दें तो शेष 5 बचे, और उसी संख्या से अगर 930 में भाग दे दें तो शेष कितना बचने लगे, 6 बचने लगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग कैसे इस क्वेश्चनों को करेंगे। एक तो बेसिक नियम है, सबसे पहली चीज तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ही होता है कि आपको मासा निकालना है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब आपको लासा निकालना है, तो आपको मासा निकालना है। और देखकर भी लग जाएगा, अगर ऑप्शन छोटे हैं तो आपको मासा निकालना है, बड़े बड़े ऑप्शन हैं तो लासा निकालना है। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो आपको निकालना है क्या, यहाँ पे बच्चों क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए एक तो बेसिक नियम आपको बताते हैं। 719 है, बहुत सरल है। 719 है तो उसमें आप पहले 5 घटा दीजिए। 719 है उसमें से 5 घटा दीजिए तो बचेगा 714। फिर 930 है, इसमें शेष बचेगा 6, तो आप 6 को भी हटा दीजिए तो बचेगा आपका 924। अब यह 2 संख्याएं आपके पास मिल गई। अब इसका आपको मासा निकाल लेना है। इसका मासा जैसे ही निकालेंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। घटाने के बाद आपको मासा निकालना है, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका बेसिक रहा। आइए मासा कैसे निकालते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे निकालते हैं। ये किससे बच्चों कट रहा है, ऐसे तो कई से 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, लेकिन जिससे आप प्रारंभ से समझ पाएँ। 2 से आप समझ पा रहे हैं तो आप 2 से ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से मैं ले गया, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, 2 7 14, इसको काटिए, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, हमने कैसे जाना, 7 3 10 5 15, अंकों का योग 15 है, अर्थात यह 3 से आसानी से कट जाएगा। तो 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, 2 बचा, 27 हो गया, 3 9 27, इसको काटिए, 3 1 कम 3 1, 15 हो गया, 3 बचे, 15 1 3 चक्कू 12। अब ये आ गया 119 और 154, ये किससे कट रहा है, तो आप 2 से तो कट नहीं रहा है। 2 से कटने के लिए इसको सम होना चाहिए। 3 से भी नहीं कट रहा क्योंकि अंकों का योग ऐसा होना चाहिए 3 से कटे, लेकिन इसका अंकों का योग 11 हो रहा है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में सम नंबर होना चाहिए था। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 से 0 या 5 होना चाहिए था। 6 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि 6 में स्वयं एक सम संख्या लगी है, तो एक सम संख्या होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है इसको देखते हैं। 7 से जैसे हमने भाग दिया तो आया 7 1 कम 7 बचा 4, 49 हो गया, 7 7 49, यहाँ पर 7 दूना 14, 1 बचा, 7 दूना 14। अब कोई ऐसा नंबर है जिसमें दोनों का भाग,
अब इसमें जो दोनों में भाग किसी का जा रहा है, जैसे 17 है 22 है, तो किसी का नहीं जा रहा, बस यही रोक देना है आपको। जब तक भाग जाता रहे सब में तब तक भाग ले जाना है, बस वही मासा हो जाएगा। तो आइए गुणा करा लेते हैं आपस में तीनों को। कितना आ गया? 2 3 6, 6 7 42, आपका 42 मासा हो गया। कोई ऑप्शन दिया गया है? हाँ, पहला नंबर आपका ऑप्शन हो गया 42। क्लियर है बच्चों? इस प्रकार से इसको बेसिक से आप बना सकते हैं, या आप बिना पेन उठाए, अगर आपके थोड़े से कैलकुलेशन अच्छे हैं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि जैसे ये सवाल आया, आपने 5 घटाया, देखा 714 दिया है और 924 दिया है, आपका 8 ये और ये दोनों कट गए, नछाक 54 और नचौक 36, ये दोनों आपके ऑप्शन कट गए। क्यों कट गए? कि इनके अंकों का योग 9 नहीं है। अंकों का योग अगर 9 होगा तभी 9 वाला ऑप्शन कटेगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। हमने देखा कितना है, 7 4 11, एक 12 है, 12 कभी 9 से बच्चों नहीं कटता है, इसलिए जो 9 से कट रहे होंगे वो कभी जीवन में इसके आंसर नहीं हो सकते। अच्छा बच्चों, ये बचे 42 बचा और 56 बचा। 56 में क्या आता है? 8 7 56, इसका मतलब 8 से भी उसे कटना पड़ेगा अगर वह राइट आंसर होगा। तो मैं आपको दिखा दूं, मान लिया आपको 8 से काटना था तो ये 800 हो गया, और माइनस कितना कम है? 86। अगर 800 में 86 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 714। ऐसे रेंज लगाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चनों में हम भाग कैसे ले जाते हैं, उसमें आपका रेंज काम आएगा, तो वहाँ पे हम आपको रेंज सिखाएंगे कि कैसे ले जाएंगे। तो 714 में 8 का भाग हम नहीं ले जा पाते हैं, मान लिया नहीं ले जा पाते हैं, तो मैं 800 में तो जानता हूँ कि पूरा कट जाता है, तो 800 से ये कितना कम है? 800 से बच्चों ये 86 कम है। तो जी जैसे ही हम ये जानते हैं कि 800 में भाग जा रहा है तो 86 में भी भाग जाना चाहिए। अगर दोनों में जाता तो संख्या ये पूरी 8 से कट जाती, लेकिन 800 में तो भाग चला गया, लेकिन 86 में 8 का भाग नहीं गया, इसीलिए यह संख्या 8 से कभी नहीं कटेगी। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? या अगर अभी आप प्रारंभ में नहीं सीखना चाहते तो नॉर्मल इसको 8 से काट के देख लीजिए कि 8 से नहीं कट रही, इसका मतलब 8 7 56, यह संख्या कभी भी तुम्हारी 8 से नहीं कटेगी। या इसको देखो, इसके अंदर 4 भी है, ये 4 से भी कट सकता है। 4 1 कम 4, 1 बचा, 4 4 16, तो इसे 4 से भी कटना चाहिए था, लेकिन यह संख्या तो 4 से कट रही है, संख्या 4 से नहीं कट रही। 4 का नियम बच्चों क्या होता है? अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 714 4 से नहीं कट रही थी, 4 3 12 होता है, फिर या तो 4 4 16 होता है, तो 14 नहीं कट रहा था, इसका मतलब यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बचा आपका? ये बच्चा, यह आसानी से आपका कट जाएगा। इसके चाहे जितने आप टुकड़े करो, जैसे आपने किया 7 6 42, तो ये 6 से भी कटेगा जाके, और यह 7 से भी कटेगा जाके। 7 से काटिए, 7 1 कम 7, 7 2 14, इसको काटिए, 7 1 कम 7, यहाँ पर 2 बचा, 7 3 21, फिर 1 बचा, 7 2 14, आसानी से कट गया। हमारा कहने का मतलब ये है, जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा लासा मसा, तो आप देखोगे मैं ऑप्शन से ही उनके टुकड़ों से आपके आंसर आ जाएंगे। आपको पूरा सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े क्वेश्चन आप ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, यह हम लोग लासा मासा में सीखेंगे। क्लियर हो गया? फिर से एक बार बच्चों मैं बता दूं, क्या आप करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जैसे ही आ जाए आपको मासा निकालना है, और शेष बचे वाले क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप शेष घटा देंगे, शेष घटाने के बाद उसका मासा निकाल लेंगे। ठीक है? मासा आप बच्चों इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, या ऑप्शन भी से भी निकाल सकते हैं। अभी प्रारंभ में आपको जैसे समझ में आया, मैं सारे तरीके आपको लेके चल रहा हूँ, बेसिक भी, ऑप्शन से भी, अन्य तरीके भी, अपने यूनिक तरीके भी लेके चल रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, पहली बार में सफलता पाइए। वैकेंसी जरूर 4 साल की है, लेकिन आप लोग एक जॉब पा जाइए। माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा कहीं जॉब पे लग जाए और देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, भले वो 4 साल का ही मौका मिल रहा है। मैं इसकी अच्छाई और बुराई पे नहीं जाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि बस अगर आप इसके तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं और तैयारी कर रहे हैं। आप एग्जाम देंगे, इसका मतलब यही हुआ कि आप एग्जाम देंगे तो आप देश की सेवा को मान करके, चाहे वो 1 दिन की हो या 1 साल की हो, 1 महीने की हो, आप तैयारी करिए अच्छे से। मैं आपके साथ बराबर बना रहूँगा। मैं आपकी तैयारी एयरफोर्स वाई ग्रुप की इतनी सॉलिड करा दूंगा कि आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म की जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग बने रहिए। जय माता की।